देखो मुझे पता है इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, बट आई कैन अश्योर यू अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे एंड तक, सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगे। सो इस तरह के क्वेश्चंस करने के मेजरली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि किसी भी नंबर को 0 पे एंड होने के लिए उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेकंड, हम फिर जो गिवन नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और थर्ड जो लास्ट स्टेप होगा उसमें हम लोग प्रूव करेंगे कि जो प्रॉपर्टी 0 पे एंड होने वाले किसी नंबर में होनी चाहिए वो हमारे नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी हमारे नंबर में वो प्रॉपर्टी है ही नहीं। सो हम लोग प्रूव कर देंगे कि ये नंबर 0 पर एंड नहीं होगा। सो माय नेम इज सचिन एंड यू आर स्टडीइंग एट एक्सपोनेंशियल ज्ञान। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं जो 0 पे एंड हो रहे हैं, लाइक 10, 50, 100, 140, 230, 240 एंड सो ऑन। साथ में मैंने उनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे हैं, लाइक 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5 एंड सो ऑन। अगर इन नंबर्स को हम ऑब्जर्व करें सो हमें कुछ इनमें एक पॉइंट दिखेगा, एक कॉमन पॉइंट दिखेगा जो इन सारे ही नंबर्स में है, विच इज के 2 इंटू 5, यानी कि सारे ही नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 हैं। यानी कि 10 के फैक्टराइजेशन में क्या है, 2 इंटू 5 है। 50 के फैक्टराइजेशन में क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 5 है। 100 में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 है। सारे ही नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 2 और 5 मिलेगा, यानी कि both 2 and 5 are needed in the prime factorization of a number to end with 0। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी भी नंबर का 0 पे एंड होने के लिए उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का होना जरूरी है, अदरवाइज वो नंबर 0 पर एंड नहीं करेगा। साथ में हम यहाँ पे देखते हैं कि 100 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी यहाँ हमें ऐसे दो पेयर दिखते हैं जो कि 2 इंटू 5 है। 2 इंटू 5 एक यहाँ पे आ रहा है और एक 2 इंटू 5 ये हुआ। इट मीन्स कि एक जीरो के लिए हमें 2 इंटू 5 चाहिए और दो जीरो के लिए हमें 2 बार 2 इंटू 5 चाहिए। सो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चेक वेदर 6 टू द पावर n एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि 6 टू द पावर n 0 पे एंड होगा किसी भी नेचुरल नंबर n पे, ये हमें चेक करना है। चेक करके बताना है कि क्या 6 की पावर n हमारा 0 पर एंड हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। सो यहाँ पे अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 टू द पावर n को हम लोग कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3 टू द पावर n। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें देखने में साफ पता लग रहा है कि इसके फैक्टराइजेशन में 2 तो है बट 5 कहीं पे भी नहीं है। और हमने अभी क्या देखा था कि किसी भी नंबर को 0 पे एंड होने के लिए उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, अदरवाइज वो 0 पर एंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख जा रहा है कि यहाँ पे 2 तो है बट 5 नहीं है। सो पिक्चर तो यहीं पे क्लियर हो जाती है, बट आपको लगेगा कि यहाँ पे पावर n भी तो है। सो n का सिंपल मतलब ये है कि नेचुरल नंबर n, उसके लिए हम लोग जो भी वैल्यू रखेंगे, यानी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं ये। तो n हम जितने भी बार लिखेंगे सिर्फ केवल ये वाला जो हमारा ब्रैकेट वाला जो नंबर्स हैं ये हमारे रिपीट होते रहेंगे। यानी कि अगर हम 6 की पावर 1 यानी कि n को हम 1 लेंगे तो ये हमारा पेयर केवल एक बार आएगा। अगर 2 लेंगे तो ये वाला पेयर हमारा 2 बार आ जाएगा। 3 लेंगे, 6 क्यूब लेंगे तो ये वाला पेयर हमारा 3 बार आ जाएगा। 6 टू द पावर 4 लेंगे तो 4 बार आएगा, बढ़ता रहेगा। बट हमें पता है कि इसको हम कितना भी एक्सपेंड करें, कहीं तक भी लेके जाए, n की वैल्यू हम कुछ भी रखें, सो इसमें 2 इंटू 3 2 इंटू 3 यही आता रहेगा, 5 नहीं आएगा। यानी 2 तो हमारा आएगा बट 5 हमारा कहीं भी नहीं आएगा। और हमने पता है कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 हैं तभी वो नंबर 0 पे एंड करेगा। इट मीन्स कि ये हमारा 0 पर एंड नहीं करेगा, यानी 6 टू द पावर n किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 0 पर एंड कभी भी नहीं करेगा। तो ये तो सीखने का तरीका था, एग्जाम में हम कैसे करेंगे ये एक अलग चीज है। एग्जाम में करने के लिए हमें सिंपली 4 लाइंस लिखनी है। पहली लाइन क्या होगी, इफ एनी नंबर्स एंड्स विद 0 इट शुड हैव 2 and 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। पहली लाइन हमें लिखेंगे कि किसी भी नंबर को 0 पर एंड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का होना जरूरी है। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर n, यानी हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा दिया। थर्ड लाइन हम लिखेंगे कि एज पर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। थर्ड लाइन हमने लिखी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से इसका जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है ये यूनिक होगा, यानी इसके अलावा कोई इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हम लोग, जो कि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा था। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या थी कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन केवल एक ही तरीके से किया जा सकता है, यानी कि 2 इंटू 3 टू द पावर n। लास्ट कंक्लूसिव लाइन होगी, सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, चूंकि 5 जो है वो 6 टू द पावर n का एक फैक्टर नहीं है, सो इट कैन नॉट एंड विद 0। सो ये तरीका होगा हमारा एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का।
सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट है, आपको समझ नहीं आया, आपको वीडियो पसंद नहीं आई, तो प्लीज कमेंट में उसे मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।